नगरों में शिल्प, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हेडिंग से, कि बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिनमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। ये राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों, जलाशयों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार ये शक्तिशाली बुनकर भी शक्तिशाली समुदाय बन गए थे। ये आप देख सकते हैं चित्र, पीतल के मोमबत्ती दान पर काला आवरण है। कितनी बेहतरीन ये चीज़ बनाई है। और नीचे सोल का बॉर्डर आप देख सकते हैं इसमें कलाकारी। शहरों के बदलते हुए भाग्य, अहमदाबाद गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे। वहीं भागीरथी नदी के तट पर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद भी रेशमी वस्त्रों की प्रमुख केंद्र के रूप में उभर गया था और 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया था। हम्पी, अब हम्पी की बात चलती है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। ये हम्पी के खंडर हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनके दीवारों के निर्माण में गारे, चूने जैसी किसी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया। शिलाखंड यानी कि पहाड़ों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। ये देखिए हम्पी का खंडर, हमारी प्राकृतिक, हमारी प्राचीन विरासत को दर्शाता हुआ किलाबंद नगर। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। बहुत तारीफ की है हम्पी नगर की। और हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब तथा गुंबद थे। स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे, बेहतरीन मूर्तियाँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना रथ। इतनी गजब की वहाँ पर चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। ये जो खंडर है वहाँ पर खंडर हो चुके हैं, क्योंकि बीच में मध्यकाल में हमलावरों ने इन्हें तोड़ फोड़ डाला, हमारी प्राकृतिक संपदा को नष्ट किया, प्राचीन संपदा को। वहीं विराजमान होकर राजा इनमें नृत्य, संगीत, मल्ल युद्ध यानी कि कुश्ती के कार्यक्रम भी देखा करते थे। लेकिन 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। सूरत, ये बात चलती गुजरात की, पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में आज के खंबात की खाड़ी जिसे बोलते हैं, कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था। यहाँ सभी जाति और धर्मों के लोग रहते थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज इनके कारखाने और माल गोदाम थे। सूरत बंदरगाह धीरे धीरे विकसित हो गया था। और सूरत में सुनहरे गोटा यानी कि किनारियों, जरी के लिए प्रसिद्ध था व्यापार यहाँ का। यहाँ भव्य भवन, असंख्य मनोरंजक स्थल थे, क्योंकि सूरत में काठियावाड़ी सेठ रहते थे। बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी थी, जिनका व्यापार मिस्र के काहिरा, इराक के बसरा और बेल्जियम तक फैला हुआ था। शेष का